रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमां विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण। Hare Krishna beta, Hare Krishna everyone. So we are reading from Raj Vidya book, The King of Knowledge, chapter 6. So we have started chapter 6 so 2 pages cover भी कर लिया था 2-3 pages. So जैसे कि 5th chapter में बताया गया था कि किस प्रकार से भगवान और जीवात्मा में ये अंतर है। जब अर्जुन कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कैसे ये संदेश मैं पहले भी दे चुका हूँ, तो अर्जुन सबके लिए प्रश्न पूछते कि कृष्ण आप तो उनसे छोटे हैं, तो आपने उनको कैसे दे दिया संदेश, है ना। विवस्वान को सन गॉड, फिर उन्होंने मनु को दिया इस प्रकार से। तो फिर कृष्णा कहते क्योंकि हम मतलब मेरा और तुम्हारा जन्म पहले भी हो चुका है, तो लेकिन तुम्हें याद नहीं पर मुझे सब कुछ याद है। तो प्रभुपाद बताते वही डिफरेंस है भगवान और जीवात्मा में कि उन्हें सब कुछ याद है, अपना भी और हर जीवात्मा का भी। और वो जो जीवात्मा है उसमें टेंडेंसी है कि वो भूल जाती है, हमें इवन कल का ही नहीं डे याद रहता, और अदरवाइज पिछले जन्म की बात तो बहुत ही बड़ी बात है। तो पिछले चैप्टर में बताया कि ये जो फॉरगेटफुलनेस है वो कैसे हटाई जा सकती है, जब हम ये जो परंपरा में आया हुआ संदेश है उसको स्वीकार करते हैं। तो जो अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं किस प्रकार से भगवान की अपीयरेंस और एक्टिविटीज के बारे में ज्ञान। यहाँ बता रहे कि 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, है ना, जीवात्मा के अंदर। और एक क्या है कि जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ वी कैन मेक अवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, एंड दैट देयर इज अदर फोर्स एट द सेम टाइम विच इज माया, है ना। तो तटस्थ शक्ति होने के वजह से क्या है, या तो इधर माया और दी कृष्णा, वो चॉइस करने की हमेशा जीवात्मा जो लिविंग एंटिटी उसके पास चॉइस है, और इसी वजह से उसकी हमेशा ये फॉरगेटफुलनेस का टेंडेंसी है, बिकॉज वो अगर माया को चूज करती तो फिर वो फॉरगेट कर जाती है ना। तो और फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यही डिफरेंस है गॉड और मैन में, है ना। तो फॉरगेटफुलनेस इज द नेचर ऑफ द लिविंग एंटिटी। अभी फॉरगेटफुलनेस होता क्यों है, तो इसको श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि कृष्णा जो है वो अपना जब भी आते हैं वो शरीर नहीं बदलते हैं, वो आत्मा में आत्म माया, ही इज इन दैट बॉडी ओनली, है ना। जो उनकी आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो हम हैं, जब हम कृष्ण से अलग आते हैं तो हम शरीर लेते हैं, और शरीर लेना ही एक्चुअली हमारी सारी समस्या का कारण है। इसलिए जनरली श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हमें क्या है कि शरीर आत्मा का ज्ञान देते हैं, क्योंकि शरीर धारण करना ही अपने आप में एक्चुअली सारी समस्या है। आप बताना चाहेगा कोई शरीर धारण कैसे समस्या बनी? बताइए, शरीर धारण करना कैसे समस्या है, किससे समझेंगे इसको? माता जी जैसे सारे कष्ट शरीर से ही आते हैं हमें, हाँ। ऐसे तो बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज है ही, वरना और भी जितने भी मिजरीज हैं, माइंड की मिजरीज, वो भी सटिल बॉडी है। आदि आत्मिक क्लेश, आदि दैविक, आदि भौतिक, वो सब हमें शरीर के थ्रू ही एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसलिए शरीर ही रूट कॉज है। हाँ,
है ना। तो इसलिए एक्सेप्टिंग बॉडी इज द रूट कॉज। वाई? बिकॉज जो एक्चुअली हो रहा है वो शरीर के स्तर पर ही हो रहा है, आत्मा तो सच्चिदानंद है, तो उसको हो ही नहीं रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, शरीर लेना है और प्लस उसको उसके साथ आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब जीवात्मा, क्योंकि वो भोगना चाहती तो ऑफकोर्स आइडेंटिफाई करेगी तभी तो भोगेगी, है ना। तो प्रॉब्लम तो ये है कि आइडेंटिफाई करके ही तो वो भोग सकती है ना। जब आपको स्टेज पे एक्टिंग करनी है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई विद दैट रोल। तो सेम हमारे साथ है, हमें जो हमें एंजॉयमेंट करनी है हमें उस रोल से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले अध्याय में बता रखा था कि इंद्रा जब हॉक का शरीर लेते हैं ना, उसका पिग का, तो इतना मतलब हर व्यक्ति उस शरीर में, है ना, जो शक्ति होती है कौन सी है वो, फॉरगेटफुलनेस की, उससे उस शरीर में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको लगता है वही लाइफ सबसे अच्छी है। चाहे अगर हम देखेंगे तो पिग क्या है, सिर्फ मल ही तो खा रहा है, हम तो उसको कहेंगे ये छोड़ के ये लो, लेकिन नहीं, वो उस टाइम इतना एब्जॉर्व होता है। तो इसलिए तो यहाँ पे वही बता रहे कि इट इज द ओनली बॉडी बाय विच, है ना, लिविंग एंटिटी आइडेंटिफाइज दैट टेक्स वर्ड। तो उसकी वजह से ही फॉरगेटफुलनेस है, और यही डिफरेंस है कृष्णा और जीवात्मा में। तो जब कृष्णा आते तो उनका वही शरीर रहता है। और जितना फिर हम अब कैसे आइडेंटिफिकेशन देगा, जब हम जितना ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं तो क्या होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन कम होता है, हम इसी शरीर में होते हुए भी लिबरेट हो सकते हैं। हमने जैसे बताया था कि जैसे एग्जाम्पल से हमारे आगे है ना, हिज होलीनेस जय पटाखा महाराज, है ना, और अभी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज। तो ये सब है ना, भगवान इनके माध्यम से इनके शरीर को कष्ट अगर हो भी रहा तो हमें लगता है कि इनको कष्ट क्यों आ रहा है, बट भगवान के माध्यम से दिखाते कि जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर होता है तो वो फिर भी कार्यशील रहता है इतने कष्ट होने के बाद, क्योंकि वो उसका क्या है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो पेन तो इज देयर, बट बिकॉज हिज माइंड इज ऑन द आत्मा स्तर पे जितना ज्यादा एब्जॉर्व होते जाता है तो वो उसको मतलब उसको फील भी कैसे कहेंगे, मतलब उसके लिए मैटर नहीं करता उतना। और ये आर्टिफिशियली नहीं हो सकता कि कल से हम ऐसे सोचने लग जाएं। It is a gradual process. As your heart become purifies, it automatically happens. तो उस प्रकार से है। जैसे कि हम देखते कभी हम कीर्तन वगैरह में होते तो हमें खुद ये फील होता है कि हम अगर जितना ज्यादा एब्जॉर्व होते तो कई बार हम उस मोमेंट्स के लिए बॉडीली लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। और फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार जो भगवान का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस किसके जैसे कंपेयर किया यहाँ पर बताइए। एक्चुअली ये कंपैरिजन सब बहुत मटेरियल होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम यही देख सकते हैं इसलिए इनसे कंपेयर किया जाता है, बट एक्चुअली मतलब ऐसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। बट सिंपली जैसे यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया है कृष्णा के बर्थ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का, इट्स लाइक व्हाट, बताइए। हाँ, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन। तो हमें लग रहा है वो हमारे एरिया में अभी आ रहा है, एक्चुअली द अर्थ इज रोटेटिंग बट हमेशा प्रेजेंट है सन। तो ठीक उसी प्रकार भगवान हमेशा प्रेजेंट है, कभी कहीं लीला करे कभी नहीं, ऐसा नहीं कि वो जा रहे हैं, है ना। और बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान अगर आते हैं तो अगर प्रिजन हाउस में, है ना, हेड ऑफ द प्रिजनर आए, मतलब हेड आए, तो ये थोड़ी कि मतलब वो भी हमारे जैसे क्राइम करके आया है, नहीं। जैसे लोग कहते कृष्ण आए, ही इज ऑर्डिनरी पर्सन, वो भी तो इस संसार में आए हमारे जैसा शरीर लेके, नो इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। क्योंकि वो वहां पर आए हैं प्रिजन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी प्रिजनर है। वो इसलिए आए हैं, क्यों आए हैं, वो आपको ले जाने के लिए आए हैं, आपको देखने के लिए आए हैं, आपको मतलब बताने के लिए आए कि देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दिस, है ना। तो भगवान भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैं आई एम द सीड गिविंग फादर, है ना, हम बीज प्रदापिता, हर व्यक्ति का मैं ही एक्चुअली ओरिजिनल फादर हूँ, आपके दादी का, आपके सबका, है ना। और मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ कि मैं इसलिए बार बार आता हूँ, उनको जरूरत नहीं है जैसे हेड ऑफ द स्टेट क्यों आ जाते हैं कि दिखाने के लिए कि भाई यहाँ से निकलो, ये थोड़ी कि यहाँ पड़े रहना है, आपने क्राइम किया है बट अब ना उसको ठीक करके बाहर आओ, फ्री लाइफ जियो, है ना। तो वही बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान भी बहुत अफेक्शनेट है और वो आते हैं और फिर वो इस वर्ल्ड में हमें बोल रहे हैं कि वाई यू आर रॉटिंग इन दिस वर्ल्ड, प्लीज कम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
और अपनी लीलाओं के द्वारा हमको आकर्षित करते हैं कि चलो ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे प्रेम के स्तर पे सारी चीजें निर्भर करती है. Just like that. ठीक है, तो हमने यहाँ तक कवर किया था. We will now start reading from page number 67. Krishna appearance and activities. God is very compassionate. यहाँ से पढ़ना है तो आप रेज कर सकते हो हैंड. हाँ सची प्रिया पढ़ो बेटा. माता जी मुझे मिल नहीं रहा कहाँ पे. 3 पेजेस के बाद है. स्क्रीन पे हाँ वो आ गया ना ऊपर. 67 पेज है मेरी बुक के हिसाब से. तो मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज को हटाएंगे फिर इधर से है. यदा यदा ही धर्म से श्लोक है ना उसके बाद है. अच्छा ओके माता जी. God is very compassionate. Okay माता जी. God is very compassionate. He wishes to see our miseries, cases, but we are trying to adjust to these miseries because we are part and parcel of the Supreme Lord. We are not meant for these miseries, but somehow or other we have voluntarily accepted them. There are miseries arising from the body and mind, from other living entities, and from natural catastrophes. We are either suffering from all three of these miseries or at least from one. We are always trying to make a solution of these miseries, and this attempt constitutes our struggle for existence. That solution cannot be made by our tiny brain, but can be made only when we take to the shelter of the Supreme Lord. We can become happy when we are reinstated in our constitutional position, and Bhagavad Gita is meant to reinstate us in that position. God and his representative also come to help. As stated previously, they descended upon the material world from the superior nature and are not subject to the laws of birth, old age, disease, and death. Krishna gives Arjuna the following reasons for his descent upon the world. परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि in order to deliver the pious and the annihilated the miscreant, as well as to re-establish the principles of religion, I advent myself millennium after millennium. Bhagavad Gita 4.8. Here Krishna says that he comes when there is a decline in dharma. The Sanskrit word dharma has been translated into English as faith, but faith has come to mean a religious system that goes under the name of Christian, Muslim, Hindu, Buddhist, etc. But the word dharma does not have the same meaning as faith. The faith of an individual may change from Hindu to Buddhist to Christian to Muslim, etc. People have the ability to accept one faith and reject another, but dharma cannot be changed. It is the nature of every individual to render service either to himself, his family, his community, nation, or to humanity at large. This rendering of service cannot in any way be divorced from the living entity, and it is this that constitutes the dharma of every living being. Without rendering service, one cannot exist.
The world goes on the world goes on because we are all rendering and exchanging service. We must forget whether we are Christian, Muslim, or Hindu, and we must understand that we are living entities whose constitutional position is to render service to the supreme living entity. When we reach that stage of understanding, we are liberated. आगे बढ़ना माता जी. हाँ पढ़ो पढ़ो. Liberation is freedom from temporary designations which we have acquired from association with material nature. Liberation is nothing more than this. Because we have material bodies, we take one so many designations. Thus, we call ourselves a man, a parent, American, a Christian, Hindu, etc. These designations should be abandoned if we at all want to become free. Under no circumstances are we master. We are at the present serving, but we are serving with designations. We are the servant of a wife, of a family, of a job, of our own senses, of our children, and if we have no children, we become servant of our cats and dogs. In any case, we must have someone, something to serve. If we have no wife or children, we have to catch some dog or other lower animal in order to serve it. That is our nature. We are compiled to do. We are compiled to do it. When we at last become free from these designations and begin to render transcendental loving service to the Lord, we attain our perfectional state, we then become established in our true dharma. ओके सो यहाँ पे बता रहे हैं ना, जैसे बताया कि कृष्णा अगेन एंड अगेन कम्स है ना टू डिलीवर अस. व्हाई ही अपीयर्स, ही सेज माय डियर सन्स व्हाई यू आर रॉटिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. तो बता रहे कि भगवान बहुत कंपैशनेट है. ही डोंट वांट टू सी अस इन माइजरीज बिकॉज हमारा नेचर ही नहीं है वो. बट हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट दिस माइजरीज एंड स्टिल लिविंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. बट बीइंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, वी आर नॉट मेंट फॉर दिस माइजरीज. तो और हमने क्या लिखा, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सम अदर वी हैव वॉलंटरली एक्सेप्टेड देम. वॉलंटरी एक्सेप्टेड देम मीन्स क्या है बताइए. वॉलंटरी एक्सेप्टेड देम मतलब कैसे समझेंगे. नहीं तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी से पहला स्टेप क्या है, उससे पहली डिजायर क्या है, वो तो एक उसका रिजल्ट है ना. हाँ कि आई वांट टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम यू. मतलब एंजॉयमेंट इज देयर बट सेपरेट जब एंजॉयमेंट करना होता है तो फिर उसके लिए वी हैव टू टेक समथिंग एल्स ना. जैसे वही बच्चा डिसाइड कर ले कि नहीं मुझे नहीं रहना घर में, एंड देन ही कम्स आउट, तो फिर वहां से उसकी सफरिंग शुरू होती है और उसके लिए फिर वो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें स्वीकार करता है. तो वही हमारी स्थिति है, वी हैव वॉलंटरी एक्सेप्टेड देम है ना. तो इसलिए मतलब इसमें हमें कई बार हमको लगता है हमारी सफरिंग का कारण भगवान ही है. बट भगवान ने फिर उसको सिस्टम में देने के लिए लॉज ऑफ कर्मा बना दिया कि एज यू सो सो शैल यू रीप. बट एक्चुअली देयर इज नो रोल. भगवान कभी नहीं चाहते कि हम सफर करें है ना. ही वांट अस टू बी विद हिम ओनली. बट जैसे एक फादर है, मैं ऑर्डिनरी केस में समझ सकते, फादर भी कभी नहीं चाहेगा बच्चा उनसे दूर जाए. पर बच्चा कई बार जिद समझ के उसको लगता है कि फादर की हमेशा चलती है घर में, तो व्हाई नॉट आई बी द लॉर्ड ऑफ द हाउस ना. तो इसलिए ऐसा बच्चा जानकर अपने लिए कष्ट ले लेता है ना. तो लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि फिर तो अलग अलग टाइप की माइजीज है. तो एक खिलौना का घर बना दिया जाता है जहां पर व्यक्ति ट्राई करता है. तो वही चीजें मटेरियल वर्ल्ड है जो कि एक मतलब इसलिए क्योंकि खिलौना है तो ऑफकोर्स टेम्पररी ही होगा. फिर बता रहे हैं कि अब हम कैसे उसमें हैप्पी दोबारा हो सकते हैं. भाई कैसे हैप्पी हो सकते हैं हम दोबारा फिर.
अब ये तो हमने अपने लिए वॉलंटरीली एक्सेप्ट कर लिया माइजरीज, तो व्हाट इज द सोल्यूशन? वी कैन नॉट, द सोल्यूशन कैन नॉट बी मेड बाय टाइनी ब्रेन. व्हाट इज द सोल्यूशन नाउ? बताइए. Mataji, by getting reinstated in our constitutional position. हाँ, so reinstated in our constitutional position means हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें वापस आना. ये तो हमने आर्टिफिशियल पोजीशन ली थी ना, बाहिर्मुख होकर हमने सारी बॉडीज हम हर जीवन जन्म में एक्सेप्ट करें, तो ये एक्चुअली आर्टिफिशियल पोजीशन है. वी वांट टू एंजॉय, वी वांट टू बी लॉर्ड, बट वो हम कुछ कुछ ट्राई करके कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट आवर रियल एक्चुअली स्टेट. तो यहाँ बता रहे वी कैन बिकम हैप्पी हाउ? बाय reinstated in our original constitutional position. तो फिर श्रील प्रभुपाद उसी को एक्सप्लेन करते हैं कि कृष्ण इसी पर्पस से आते हैं ना, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, धर्म की स्थापना करने के लिए. और यहाँ पे बता रहे कि धर्म क्या है एक्चुअली, व्हाट इज धर्म? बताइए. क्या धर्म नहीं और क्या धर्म है, बताइए. माता जी, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है ये धर्म नहीं है. नहीं तो क्या ये किस बेस पे ना, वही बोले क्या वर्ड यूज किया गया डिक्शनरी में एक्चुअली धर्म के लिए? फेथ. फेथ. तो यहाँ पे क्यों बोल रहे कि फेथ नहीं है एक्चुअली धर्म का मीनिंग? माता जी, धर्म तो हमारी सर्विस है ना, जो हम कर रहे नहीं हैं. तो वही तो बोले फेथ जब इंग्लिश डिक्शनरी में बोला तो शिला प्रभुपाद बोले फेथ नहीं इसका एक्चुअल मीनिंग है. क्यों? माता जी, फेथ अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो. क्योंकि फेथ चेंज हो सकता है. धर्म का रूट मीनिंग क्या है? धातु, जो उसकी एक्चुअल ओरिजिनल स्टेट है. तो जैसे कि हमने पहली बुक्स में भी पढ़ा था, तो जैसे एग्जाम्पल दिया था श्रील प्रभुपाद ने कि जैसे अलग अलग चीजों का धातु जो उसका स्वरूप होता है, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता है, रूट होता है, वो जैसे कि एग्जाम्पल आप बताना चाहेंगे? जो उसका स्वभाव होता है. हम्म. हाँ, तो ठीक उसी प्रकार जीवात्मा का स्वभाव यहाँ क्या बताया जा रहा है? हाँ, सर्विस है ना. तो धर्म जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास. इसलिए एक भक्ति विनोद ठाकुर की बुक है जैव धर्मा. जैव धर्मा मतलब एक्चुअल धर्मा क्या है सोल का? सर्विस है ना. तो एक्चुअली सर्विस हमारा धर्म है ना. तो अभी हमारी अप्रोच ऑल दो लॉर्ड के लिए इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं हम एक्चुअली ऐसी पोजीशन में है जहाँ हम इतने कष्ट में है, तो हम कहीं ना कहीं हमारी उससे मतलब वो एक काइंड ऑफ उसके कंसर्न में ही होती है. बट एक्चुअली धीरे धीरे हमारी अप्रोच ये आनी चाहिए कि धर्म में सर्विस. जैसे गोपियों की हाईएस्ट स्टेज क्या आएगी? somehow or other मतलब अगर हमारी सर्विस से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो वही हमारी सफलता है. तभी जब हेडेक की स्टोरी आती तो क्या हो रहा है कि अगर हमारे जीवन से एक पल की मिट्टी से कृष्णा का सिर दर्द ठीक हो जा रहा है तो यही लक्ष्य है. पर बिकॉज अभी हम ऐसी स्टेट पे हैं जहां हम इस बॉडी के अंदर, तो ऑफ कोर्स उसके कष्ट हैं, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली मतलब कृष्णा को अप्रोच करते हैं, विच इज फाइन. बट देन धीरे धीरे हमें हार्ट में विद ग्रेजुअली इट विल कम कि अन्य अभिलाषिता शून्यम जैसे होता है. तो उसमें क्या है? जो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम. तो आदि जो वर्ड यूज करा गया है वो एक्चुअली इसीलिए है कि जैसे व्रजवासी भी कृष्णा को अप्रोच करते हैं तो वो भी कृष्णा को प्रोटेक्शन के लिए कॉल आउट करते हैं, बट दैट इज नॉट देयर नेचुरल स्टेट. वो कब होता है? जब कष्ट होता है. बट नेचुरल जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो जनरली उनके प्लेजर के लिए अप्रोच करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ हमेशा अपने ही डिमांड के लिए. क्यों? क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव यही है कि कृष्ण को आनंद और प्रेम देना, और भगवान का भी यही स्वभाव है, इस प्रेम का स्वभाव है कि एक दूसरे को सर्व करना. हम इस मटेरियल वर्ल्ड में वो चीज नहीं देखते, तो इसलिए हमें लगता कि
लव मीन्स होता है कि हम एक दूसरे से कुछ लें, इवन हस्बैंड वाइफ और मतलब मदर चाइल्ड में भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होती है, बट एक्चुअली जो मीनिंग है लव का वो यही है कि बस सर्विस, सर्विस इज अ साइन ऑफ लव, बट लव इज द रियल सर्विस। तो क्या वो अपने आप में ही एक लव, सर्विस अपने आप में एक लव का सिंबल है। तो ग्रेजुअली हमें एक्चुअली उस स्टेट पे आना है जहां हमारा कृष्णा के प्रति अप्रोच इसलिए हो सिर्फ, अभी ऑफ कोर्स हम उस कंडीशन स्टेट में हैं, और ऑफ कोर्स शायद एक सेंस में अच्छा भी है कि कहीं और जाने से अच्छा हम कृष्ण को ही कॉल आउट करें, बट देन ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारी प्यूरिफिकेशन के साथ हमारी स्टेट आनी चाहिए कि मतलब इट शुड नॉट ऑलवेज ऑलवेज बी फॉर दैट, बट एटलीस्ट है ना हमें प्रैक्टिस करना चाहिए व्हेन थिंग्स आर ऑल राइट, देन इट शुड बी ओनली फॉर द एज अ सर्विस। हम चैंटिंग भी कर रहे हैं नॉट बिकॉज कुछ मिलने वाला है, या हम कीर्तन कर रहे हैं, टेंडेंसी ऑफ द माइंड इज देयर टू ऑलवेज आस्क फॉर समथिंग, बट देन मतलब माइंड में हमें पता होना चाहिए। कई बार हमें लगे क्यों कर रहे हैं हम, अभी तो सब ठीक चल रहा है, क्या जरूरत है, तो क्या, क्योंकि बिकॉज दिस इज माई नेचर, दिस इज वॉट आई एम मेंट फॉर, जस्ट टू गिव प्लेजर टू द लॉर्ड। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शायद सब कुछ ठीक चल रहा था तो हमें लगता फिर करना भी क्यों है भी चीजें, क्योंकि हम तो इसलिए कर रहे होते जनरली भक्ति कि हमें इससे कुछ प्राप्त होगा। तो हमें ये समझना होगा, यहाँ से ये पॉइंट मतलब अगर डीप में समझेंगे तो यही है कि जैव धर्म, आत्मा का वो धर्म ही है कि सेवा करना। सेवा क्या है, चैंटिंग करना भी सेवा है, कीर्तन करना भी सेवा है। तो जब हमें कई लोग इस इनिशियल स्टेज में तो हमें चैंटिंग करना भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन हम जब समझेंगे कि दिस इज व्हाट आई एम मेंट फॉर, एंड आई एम चैंटिंग नॉट बिकॉज कुछ मिलेगा या अभी कुछ ठीक नहीं है इसलिए करना, नहीं, दिस इज वॉट आई एम मेंट फॉर एंड आई मस्ट डू इट। और जब ऐसे आप शायद थोड़ा सा कॉन्शियसली एफर्ट डालेंगे देन मतलब फिर धीरे धीरे आपको उसमें आनंद भी आएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस भी करना है। ऑफ कोर्स दिस विल हैपन ग्रेजुअली बाय प्योरिफिकेशन, बट व्हेन वी हियर दीज थिंग्स वी कैन एटलीस्ट वॉलंटरली डू दैट थिंग्स, है ना, कि चलो कुछ समय है जब हम अपने आप को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जस्ट इट्स फॉर द लॉर्ड, मे बी आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, मे बी आई एम नॉट फाइंडिंग एनीथिंग, ठीक है, बट देन इट इज फॉर द लॉर्ड ओनली। और अब जब समय ऐसा है तो ऑफ कोर्स ब्रजवासी ऑल्सो कॉल्स आउट फॉर कृष्ण, तभी वहां आदि लिखा हुआ है स्पेशल मोमेंट में। तो जब हम ये समझेंगे तो विल ऑलवेज वांट टू डू, है ना, कि नहीं तो जो हमें जनरली प्रश्न होता है कि हम क्यों कर रहे हैं भक्ति, क्यों, तो ये रीजन है क्योंकि धर्म ही हमारा वो है। तो पानी का धर्म लिक्विडिटी है, सेम हमारा धर्म है कि हम कृष्ण के सेवक हैं। और ये वो वाली सेवा नहीं है जो एक्सप्लॉइटेशन वाली है, लव की सेवा है। कृष्णा भी तत्पर है हमारी सेवा के लिए और हमारा स्वभाव भी उनको तत्पर है सेवा देने के लिए। और जितना ज्यादा हमें करेंगे तो उतना ज्यादा हम अपने ओरिजिनल स्टेट में रहेंगे। और जो व्यक्ति ओरिजिनल स्टेट में रहता है तो वो फिर क्या फर्क पड़ता है उसमें, वो हैप्पी रहता है। एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस ओनली, ना, सर्च फॉर हैप्पीनेस इज द फर्स्ट टॉपिक ना जो हमने फर्स्ट बुक पढ़ी थी उसमें भी टॉपिक क्या था कि हैप्पीनेस सर्च करें। तो दिस इज द की कि हम अपनी उस ओरिजिनल स्टेट में, तो जिसे अभी है ना बीइंग हमें ज्यादा शायद कष्ट नहीं होता। तो कृष्णा ने अच्छा भी बोला कि कष्ट में हम कृष्ण को कॉल आउट करते, इसलिए कुंती बनाने कह रही कष्ट होना चाहिए, बट एक्चुअली कृष्ण कष्ट देकर आपको शरणागत नहीं करना चाह रहे हैं। कृष्ण को हमें प्रेम करना है बिकॉज दैट इज अवर नेचर, दैट इज अवर स्वरूप, दैट इज अवर पोजीशन वी आर मेंट फॉर। तो ये जो सरेंडर है ये फोर्सफुल सरेंडर कहलाया जाएगा और कृष्णा चाह भी नहीं रहे कि हम वो फोर्सफुल सरेंडर करें, है ना। तो एक्चुअली लव मीन्स सरेंडर, है ना, लव मीन्स सरेंडर मीन्स क्या है कि ऑटोमेटिकली वी आर सरेंडरिंग आउट ऑफ लव, मीन्स वी लविंग हिम कृष्णा, है ना। तो ये वो वाला सरेंडर नहीं कि रेज योर हैंड, है ना, तो कष्ट दिया और हैंड सरेंडर, तो वो अभी के लिए क्योंकि उससे हमारी इंटेंसिटी बढ़ती है, बट दिस इज नॉट व्हाट कृष्ण इज गोइंग टू। ऑफ कोर्स उस टाइम रिमेम्बरेंस बढ़ती है, वो सब कुछ है, बट उसको इस तरीके से ना समझे कि इसीलिए कष्ट दिया जाता है ना, दैट इज नॉट द थिंग। तो मतलब क्या है, लव मीन्स सरेंडर ओनली, है ना। तो इसलिए स्पॉन्टेनियस स्टेट में क्या होता है कि नेचुरली ऑलवेज वांट टू रिमेम्बर एंड सर्व कृष्णा।
बिकॉज दैट इज द एक्चुअली जैव धर्म ऑफ द आत्म, जैव धर्म मतलब जीव का धर्म है वो, इसलिए। ठीक है, तो अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, सो कैन वी रीड? अच्छा, कंप्लीट कर सकते हैं हम चैप्टर में भी, और रीडिंग कर लेते हैं, फिर देख लेंगे अगर एक्सप्लेन करने का टाइम होगा तो ठीक है। ठीक है, किसने हैंड रेज किया था? गौरांगी ने किया था, रीड करो। या वन मोर थिंग, सो दिस इज द फेस्टिवल, मैंने कल भी आपको बता रही थी, तो जो ये फेस्टिवल चल रहा है चंदन यात्रा, सिंपली इसीलिए ही है ना, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे धर्म, तो क्या है कि हम जस्ट कृष्ण को प्लेजर देना चाह रहे हैं, बिकॉज गर्मी है एंड वी जस्ट वांट टू गिव कूलिंग टू द लॉर्ड। तो ये जो तत्व है यहाँ पर, तो ये जो सर्विस है वो इसीलिए ही, और सारी सर्विसेज, और यहाँ पे हम एक्चुअली समझ सकते हैं कि वाई, बिकॉज ही इज अ रूट एंड आई नो द इतना हॉट सीजन है, तो क्या करना है, कृष्णा को ठंडक देना है, इसलिए नहीं कि कुछ मिल रहा है, बट जस्ट कृष्णा विल बी हैप्पी एंड बाय टेकिंग हिज दर्शन एंड ही इज इन चंदन, चंदन फुल चंदन, तो हम उसमें खुश हैं क्योंकि कृष्णा उसमें खुश है, तो दिस इज द लव, है ना। तो ये जो अभी चल रहा है चंदन यात्रा, दिस इज रेसिप्रोकेशन ऑफ दिस लव ओनली, कि आई वांट टू जस्ट गिव कृष्णा प्लेजर, कूलिंग दैट। मेरी कूलिंग से क्या, मैं कूलिंग में बैठूंगा तब भी मेरा दिमाग गर्म ही रहेगा, क्योंकि मेरे हृदय में इतनी माइजिस चल रही है ना, बट मैं कृष्णा को सुख दूंगा, है ना। तो इसी प्रकार हम एक जो भी सर्विस करें इसी भाव से करें, देन वी विल बी एक्चुअली इन आवर ओरिजिनल पोजिशन एंड देन वी विल बी मोर हैप्पी। ठीक है, यू कैन स्टार्ट रीडिंग। Mataji, does Sri Krishna says that he appears whenever there is a discrepancy in the dharma of the living entities. That is to say, whenever the living entities cease rendering service to the Supreme. In other words, when the living entity is too busily engaged serving his senses and there is an overindulgence in sense gratification, the Lord comes. In India, for instance, when people were overindulging in animal slaughter, Lord Buddha came to establish ahimsa, non-violence to living entities. Similarly, in the above quoted verse, Sri Krishna says that he comes in order to protect the sadhus. Paritranaya sadhunam. Sadhus are typified by their toleration of all other living entities. Despite all inconveniences and dangers, they try to give real knowledge to the people in general. A sadhu is not the friend of a particular society, community, or country, but is a friend of all, not only of human beings, but of animals and lower forms of life. In short, the sadhu is an enemy of no one and a friend to all. Consequently, he is always peaceful. Such persons who have sacrificed everything for the Lord are very, very dear to the Lord. Although the sadhus do not mind if they are insulted, Krishna does not tolerate any insult to them. As stated in the 9th chapter of Bhagavad Gita, Krishna is alike to all, but he is specially inclined to his devotees. Samoham sarva bhuteshu na me dveshyosti na priya ye bhajanti tumam bhaktya maite teshu chapyaham. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. Although Krishna is neutral to all, for one who is constantly engaged in Krishna consciousness, who is spreading the message of Bhagavad Gita, he gives special protection. It is Sri Krishna's promise that his devotee shall never perish. Kaunteya pratijanihi na me bhaktya pranashyati. Not only does Krishna come to protect and save his devotees, but also to destroy the wicked. Vinashaya dushkritam. Krishna wanted to establish Arjuna and the 5 Pandavas, who were the most pious Kshatriyas and devotees, as rulers of the world, and he also wanted to vanquish the atheistic party of Duryodhana. And as mentioned before, a third reason for his coming is to establish real religion, Dharma Samsthapanarthaya. Thus,
Shri Krishna's purpose for coming is threefold. He protects his devotees, vanquishes the demoniac, and establishes the real religion of the living entity. He comes not only once, but many, many times. Sambhavami yuge yuge. Because this material world is such that in the course of time, after an adjustment is made, it will deteriorate. The world is so conceived that even if we make a very good arrangement, it will gradually deteriorate. After World War I, an armistice was signed and there was a short period of peace, but World War II soon came. And now that is over, they're making preparations for World War III. This is a function of time or kal in the material world. We build up a very nice house and after 50 years, it deteriorates. And after 100 years, it deteriorates even more. Similarly, when the body is young, people care for it, always lavishing affection upon it and kissing it. But when it grows old, no one cares for it. This is the nature of the material world. Even if a very good adjustment is made, it will in course of time be vanquished. Therefore, adjustments are periodically required. And from age to age, the Supreme Lord or his representative come to make adjustments in the direction of civilization. Thus, Sri Krishna descends many times to establish or rejuvenate many different religions. ओके, सो यहाँ पर बता रहे कि कृष्ण किस लिए अपीयर करते हैं, व्हाट इज द रीजन? 3 रीजंस क्या बताए हैं, बताइए माता जी। प्रोटेक्ट करने के लिए अपने डिवोटीज और vanquish the demonic, establish the real religion. This is the purpose the Lord appears, है ना? He protect his devotees and vanquish the demons, establishing real dharma, real religion of the living entity. जब रियल रिलीजन उसको स्टैब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, हम अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ सकेंगे। और यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से भगवान आते रहते हैं ना, जब जैसी जरूरत होती है उस प्रकार से भगवान बुद्धा कभी कभी अपने अवतार भेजते हैं, कभी शक्ति भेज अवतार एम्पावर्ड लिविंग एंटिटी को भेजते हैं। और फिर बता रहे हैं किस प्रकार से साधु जो होता है वो किसी को एनिमी नहीं होता है, उसका एनिमी कोई हो सकता है बट वो किसी का एनिमी नहीं होता है, वो किसी से एनवी नहीं करता है। और क्या बता रहे हैं कि जब है ना, यहाँ पे पॉइंट बताया कि इवन है ना, इफ वी इंसल्ट द साधु ही डू नॉट माइंड, बट द पॉइंट हियर यहाँ पे कृष्ण प्रभुपाद करें, बट कृष्ण डज नॉट टॉलरेट एनी इंसल्ट टू देम, है ना। तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि वी शुड बी केयरफुल फॉर वैष्णवा अपराध, है ना, क्योंकि यही एक भक्ति की बाधा है। क्योंकि मतलब बताते कि जो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि कृष्ण उसको टॉलरेट नहीं करते हैं, बिकॉज जो भक्ति देवी उसके हृदय में होती है वो माफ नहीं करती है ना। तो इसलिए हमें अवेयर होना चाहिए इससे। और है ना, कृष्णा भी कह रहे कि आई एनवी नो वन और आई एम पार्शियल टू एनीवन, आई एम इक्वल टू एनीवन। और फिर जो मेरी शरण लेता है मैं उसका स्पेशल, वो मेरा फ्रेंड इन मी एंड आई एम ऑल्सो फ्रेंड टू हिम, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो, इसलिए साधु स्पेशल है। वाई? बिकॉज क्या है, कृष्णा किसी के प्रति पार्शियल है, बट ऑफ कोर्स कोई उनको ज्यादा प्रेम करे तो वेरी नेचुरल है कि उसके प्रति झुकाव ज्यादा होगा। तो साधु कौन है? जो कृष्णा की जिम्मे, कृष्णा की एंजाइटी जो है, कृष्णा की एंजाइटी क्या है बताइए? कृष्णा की एंजाइटी क्या है? माता जी, हाँ, वही ना कि हम सब लोग कैसे वापस हम लौटेंगे, we are lost children of Krishna, lost children come back to home. हाँ, तो कृष्णा की चिंता यही है ना, जैसे एक पिता की यही चिंता होती है कि सारे बच्चे घर में रहे, खुश रहे।
पर जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो उसको क्या एक चिंता होती है, पिता के पास सब कुछ है बट उसकी चिंता की कि बच्चे घर में अपने साथ में मिलकर रहे, है ना। तो वही है कि जो जीवात्मा कृष्णा को छोड़ गई तो बस कृष्णा की एक ही चिंता है कि वो जीवात्मा वापस आए। तो अगर कोई व्यक्ति मतलब उस पिता को सहयोग करेगा जो बच्चा इस कार्य में, तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं उसके प्रिय होगा। वही चीज है। तो साधु लोग कौन है? वो साधु लोग वही हैं जो कृष्ण की इस चिंता को उठा रहे हैं। तो जो जितना ज्यादा इस चिंता को उठा रहा है कृष्णा उसके प्रति उतना ज्यादा झुकाव है कृष्णा का। इसीलिए अगर उस साधु के प्रति हम फिर निंदा करते हैं या उसके प्रति हमारी एनिमिटी होती है तो फिर कृष्णा को वो नहीं पसंद होता है ना। अदरवाइज कृष्णा अपने लिए फिर भी बेयर कर लेते हैं ना। जैसे हमने देखा था गौर ने आज जगह मधाई की लीला में कि कृष्णा तब गुस्सा होते हैं, चक्र कब उठाते जब उनके भक्त को कोई कष्ट देता है, क्योंकि वो भक्त बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठा रहा है ना। कृष्णा का जो हृदय है, जिस चिंता है उसको वो उठा रहा है, तो कृष्णा को कितना प्रेम करते हैं। तो फिर कृष्णा कह रहे कि ऐसे भक्त को तो कभी भी नाश नहीं होता। अर्जुन तुम ये डिक्लेयर कर दो। तो यही चीज है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक फेवरेबल होता है, एक अनफेवरेबल होता है ना। फेवरेबल यही है कि हमें कार्य करने हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सब कुछ हमारे है ना अपने ओरिजिनल स्टेट है उसमें रीइंस्टेट होना है ना, जैव धर्मा में। पर साथ ही साथ इस चीज से अवेयर भी रहना है ना। तो अवेयर मीन्स मेनली वही कि थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट करना है। बाकी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फिर डर कर रहना है, बट ये है कि हाँ धीरे धीरे हमारे वो एक्चुअली जैसे हम प्रोसेस को अच्छे से सीरियसली फॉलो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हैपन। जो हमारा हार्ड स्टील फ्रेम्ड हार्ट हो गया है इतने जन्मों से, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो वो ही कैन नॉट सी एनीवन, आई मीन वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है ना। तो एक्चुअली ऑफेंस मतलब यही कि हमें मैटर ही नहीं कर रहा किसी को क्या फर्क पड़ रहा हमसे, क्योंकि हमारे इतना हृदय हार्ड हार्टेड हो जाता है सेल्फिश डिजायर से कि हमें बस अपने तक ही सब कुछ सीमित अच्छा लगता है। सो लाइक दैट, तो दैट विल हैपन ग्रेजुअली, है ना। सब कुछ ग्रेजुअली हैपन होगा। ऐसा नहीं कि शरीर और आत्मा का स्तर भी हम कल से समझ जाएंगे। तो हमें पढ़ना है इसको और धीरे धीरे चीज प्रोसेस को फॉलो करना है एंड थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली। बट लिटिल कॉन्शियस एफर्ट, मतलब उसका रिजल्ट ही ऐसा है कि ये सब होगा। बट देन कॉन्शियस एफर्ट मतलब क्या है कि जैसे हम एक्ट एटलीस्ट एक्सटर्नल लेवल पे प्रयास करें, और तो शायद हमारा तो इसका मतलब डुप्लिसिटी भी नहीं होता। कई बार होता है कि प्रश्न हो जाता है कि हम एक्ट तो ऐसे कर रहे हैं बट हमारे अंदर तो अभी वही सब कबाड़ा ही चल रहा है ना। तो ये कि हम एक्ट करेंगे कुछ समय के लिए तो धीरे धीरे और इंटरनल प्योरिफिकेशन होगा तो धीरे धीरे वो आएगा। ऐसे ह्यूमिलिटी भी है। तो ये ह्यूमिलिटी जो थर्ड वर्ड से त्रिनाद अपि सुने जी ने कहा, ये एकदम से नहीं आएगा। ये तो तब आता है निष्ठा की स्टेज पे। ये अभी आ ही नहीं सकता है जब तक पूरी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो जाएगी। लेकिन फिर कैसे कह रहे हैं कि हमें विनम्र रहना है। तो विनम्र हम एक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, एक्ट करते करते है ना कॉन्शियसली एफर्ट पुट करते हैं। बट दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द चैंटिंग ओनली, इट विल ऑटोमेटिकली हैपन। ये तो कई बार हम सोचते कि मतलब भक्ति करी तो बस व्यक्ति विनम्र हो जाएगा, बट हम एटलीस्ट प्रयास कर रहे रिस्पेक्ट देना दूसरे को। बट हम जितना प्रोसेस को डीपली करेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट ह्यूमिलिटी विल ऑटोमेटिक कम फ्रॉम आवर हार्ट। सो लाइक दैट, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? सब ठीक चल रहा है सबका? हरे कृष्णा। अच्छा, तो अभी राधिका बेटा तैयारी मुझे लग रहा हो पाई है परसों के ड्रामा की? हाँ जी माता जी, सब वैसे ठीक ठीक चल रहा है। बस प्रैक्टिस कम हुई है इस बार, लेकिन सारे पुराने ही रिकॉर्डिंग हो डिवोटीज गई है। है? रिकॉर्डिंग नहीं माता जी, रिकॉर्डिंग कल होगी। अच्छा, तो मतलब सब हो गया सेट, मतलब अब क्योंकि परसों ही है फिर तो है ही कहाँ टाइम। हाँ माता जी, वही आपसे बात करनी थी, कॉल किया था, जरा बिजी थे। अच्छा अच्छा, मेरे नंबर पे कहता है बाकी लीव करना, लीव कर सकते बट अभी मतलब सबको रोल वोल दे दिया, हो गया है? हाँ माता जी, सब हो गया है और पार्टिसिपेंट्स भी सारे हो गए हैं। बस एक अच्छा होलिका का सिलेक्शन बाकी है। होलिका का फिर वो कल देखेंगे। 2-3 बच्चे बुलाए हैं, आकांक्षा और अच्छा अनुष्का वगैरह। इन सब में से जो कर लेगा होलिका का फिर उसको देंगे। अच्छा, तो कर रहे गौरांगी भी कर रही कुछ पार्टिसिपेट? हाँ माता जी। क्या बनी है? गौरांगी भारत माता बनी? जी हाँ,
और आगे अच्छा। प्रैक्टिस के लिए आ नहीं पाई थी, बट वो कर लेगी। कब? कल आएंगे? कल आओगे आप? हाँ माता जी कल। ठीक है। तो मतलब अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, हम राधिका से मैं इसी पे बात कर लेती हूँ फिर। माता जी सची प्रिया को और किसी को कुछ पूछना है? हाँ कोई? हाँ जी, हाँ जी, बताओ। कोई बोल रहा है ना? सची प्रिया बोल रही है कुछ? हाँ माता जी मेरा ऐसे मतलब एक प्रश्न था। हाँ, जैसे अभी चंदन यात्रा तो सिर्फ 1 महीने तक ही होती है ना? 21 दिन। हाँ वही 21 दिन तक की होती है, फिर उसके बाद भी तो गर्मी होती है। हाँ, गर्मी होती है, बट हमने इसको शायद सीजन कहा जाता है, हॉटेस्ट आई थिंक सो, इसलिए कृष्णा को ये अर्पण किया जाता है। मतलब जो माधवेंद्रपुरी की कथा से 21 दिन की यात्रा थी। तो मेनली तो वैसे तो एक जन ने प्रश्न किया था गुरु महाराज जी से कि एसी तो चल ही रही है, फिर क्या दिक्कत है ऑल्टर पे। हम्म, हाँ, तो फिर मैं भी सोची थी, मतलब मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, 5 6 7 साल पहले हरिसुंदर प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, गुरु महाराज लेक्चर ले रहे थे, तो फिर का शायद 7 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। तो मतलब फिर कि एसी तो महाराज ऑल्टर पे चली रही, तो फिर मतलब हम क्यों, तो एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं कि कृष्णा को गर्मी लग रही है, ऑफ कोर्स कृष्ण आत्माराम है तो उनको गर्मी भी क्या लगेगी, बट दिस इज अ चांस, दिस ऑल सर्विस इज अ चांस टू एक्सचेंज, टू ना लव का अपॉर्चुनिटी। तो डेटीज के रूप में दे आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन अस, है ना, तो वो हमें अवसर दे रहे हैं अपने उस प्रेम को एक्सप्रेस करने का। तो ये वो चीज है। तो मतलब मैं भी मनन कर रही थी कि फिर मतलब पॉइंट तो अच्छा है कि भैया एसी चल रही तो फिर फर्क है, लेकिन एसी कृष्णा को सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, वो मशीन है। बट आप व्यक्ति जब रब कर रहे हो और कृष्णा को चंदन चढ़ा रहे हो, और एक्चुअली सैंडलवुड वेरी मच बहुत ज्यादा ठंडक देता है, तो इस तरीके से। और 21 दिन का इसलिए रखा गया है क्योंकि आचार्य ने 21 दिन का रखा है, तो इट्स लाइक की सर्विस है इतने टाइम के, उसके बाद शायद कुछ और शुरू हो जाता है, इसलिए लाइक दैट। तो मतलब इट्स काइंड ऑफ, मैं जो मैं समझ पा रही हूँ। ओके माता जी। माता जी माता जी जैसे अभी तो एसी भी चल रहा है और चंदन भी लग गया, फिर तो कृष्णा को और ठंडा लगेगा ना। क्या चल गया? एसी और चंदन दोनों? हाँ फिर तो मतलब लेकिन कृष्णा चंदन की तो गर्मी आपके चंदन से जा रही है, एसी से नहीं जा रही है। अच्छा वो मशीन है, वो भी आपकी सेवा है। जैसे आप ये कहो, जैसे हम एसी पूरा दिन नहीं चला सकते, लेकिन अगर हमारे कमरे में एसी लगी है तो हम कृष्णा के लिए 1 घंटे के लिए चला रहे हैं, तो फिर मतलब हम उसको ऐसे सर्विस ही चला रहे हैं कि भी हम 24 घंटे तो अब नहीं चला के रख सकते, लेकिन आपके लिए स्पेशली तो वो भी सर्विस है। बट दिस इज हाउ द चंदन में हम क्या कर रहे हैं, अपने रब, जैसे हम क्लीनिंग करते हैं ना टेम्पल की, अब ऐसे तो डेली क्लीनिंग होती है, ऑफर कर लो, डेली क्लीनिंग होती है ना टेम्पल की, बट हम रथ यात्रा वाले गुंडीचा मार्जिन पे हम क्लीन कर रहे होते हैं। अब देखो तो वो टेम्पल डेली तो धुलाई हो रही है उसकी, आप क्या उसको क्लीन कर रहे होते हो, लेकिन क्या है, आपने वो सर्विस दी ना, कृष्णा उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो एसी तो चल रहा है, पर आपका आपका रिलेशन के साथ जो सर्विस हुई जीवात्मा और आत्मा परमात्मा की, वो सर्विस एक्सचेंज कृष्णा को वो चाहिए है, वो प्रेम आपका स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे? तो इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी मिल रही है हर जीवा को कृष्ण को चंदन ऑफर करने की, तो वो लव, तो वही तो, ऐसे तो कृष्ण आत्मा राम, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर भोगा भी हम क्यों ऑफर कर रहे हैं? उनको तो इतना भोगा ऑलरेडी लग रहा है, और वैसे भी उनको ना भी लगे तो ही सेल्फ सेटिस्फाइड ना, बट ही इज लुकिंग फॉर दैट लव, बिकॉज दैट इज अ रिलेशन बिटवीन गॉड एंड द लिविंग एंटिटी ना। तो वो एक्सचेंज ऑफ लव कभी मतलब वो करने के लिए अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जैसे पुष्प उत्सव है, हर फेस्टिवल इसीलिए ही तो हो रहा है, समझ रहे हैं? जी माला भी शायद तभी हम इसी वजह से करते हैं ना। तो माला तो भी तो वही तो बताया कि इसीलिए कि आनंद देने के लिए उस व्यक्ति के लिए। और फिर दर्शन, हम जब चंदन दर्शन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि बिकॉज कृष्णा इसमें खुश है, तो हम खुश उनकी खुशी में। कल मैंने वही पॉइंट बताया थी कि ये कला है प्रेम, मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका बर्थडे, तो आई एम हैप्पी बिकॉज योर बर्थडे इज देयर, है ना, इसलिए नहीं कि शायद मैं जाऊंगी तो मुझे केक मिलेगा, वो भी। पर मेन क्या है कि लव मीन्स आई एम हैप्पी विद द बिलवड हैप्पीनेस, and that's why these gopis are highest, because they are happy not because they are getting something, they are happy because their beloved is getting something. But material world means opposite. Our relation here is कि
आई एम हैप्पी व्हेन आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम यू। तो जो लस्ट का हायर ग्रॉस लेवल भी है, उसमें भी यही मेंटालिटी होती है, बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग। द मोमेंट यू स्टॉप गेटिंग एनीथिंग, यू रिजेक्ट दैट पर्सन। और इसमें श्रील प्रभुपाद लिख भी रहे, इसलिए शरीर, बच्चे के शरीर को व्यक्ति किस करता है, लेकिन जैसे ओल्ड होते जाता शरीर, तो वही बच्चा, वही माता पिता उसको रिजेक्ट कर देता व्यक्ति, क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा है। अब सॉफ्ट बॉडी होती है तो बच्चे को लव करते, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं एक अच्छा फीलिंग आ रहा होता है। बट लव रियली मीन्स कि उस व्यक्ति को खुशी मिल रही है, यही मेरी खुशी है। तो ये अभी हमारी कंडीशन स्टेट की वजह से हम समझ भी नहीं पा रहे, बट एक्चुअली even into our material relation also, if we start applying this thing, we will be more happy, है ना। मतलब कहने का तो वो तो कृष्णा के हमारे रिलेशन ही है ये अनकंडीशनल लव का। इवन मतलब इस फिलॉसफी को अगर हम अपने नॉर्मल रिलेशंस में भी लगाएं, जो कि हमारे एवरीडे के रिलेशंस हैं, तो यू कैन सी सो मच डिफरेंस। बिकॉज देने से तो किसी ने स्टॉप नहीं करा आपको, लेने में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट देने में कोई स्टॉप नहीं। लव मीन्स देना ही होता है एक्चुअली। लव वेयर यू जस्ट गिव हैप्पीनेस टू द अदर पर्सन अकॉर्डिंग टू द वे ही वांट, इट्स लाइक दैट, है ना ये। और ये बहुत वो भी है, अगर हम इसको अपने करंट रिलेशनशिप्स में भी, किसी के साथ भी, जो भी हमारे रिलेशनशिप है उसमें भी हम धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे हम ही कहीं ना कहीं बहुत मतलब हैप्पी फील करेंगे। इज इट नॉट? हाँ, तो ये है, तो इसलिए चैंटिंग है जो भी है वो सब इसीलिए ही है, और कृष्णा भी सब इसीलिए कर रहे हैं। कृष्णा ने तो इतने जन्मों से हमें हमेशा सब कुछ दिया, बट ही इज नेवर एक्सपेक्टिंग, वो तो कभी पूछ भी नहीं रहे तुम टर्न किए ना किए, वो ही इज लाइक गिविंग गिविंग गिविंग। तो उनका अनकंडीशनल लव है, और आत्मा का भी अनकंडीशनल लव है, बिकॉज कंडीशन हो गई, इसलिए उसे लगता है कि भगवान के पास जाना मतलब कुछ लेने के लिए ही जाना होता है। बट एक्चुअली भक्ति इज नॉट दैट ना। तभी भागवतम शुरू हो रही, धर्म प्रवृत्ति तक, मतलब कई तब धर्म को रिजेक्ट करी, चीटिंग रिलीजन को। दिस इज चीटिंग रिलीजन ना, वेयर वी आर अप्रोचिंग द लॉर्ड फॉर समथिंग। बट ऑफकोर्स ठीक है, मतलब वही बात है कि हम अभी उस स्थिति में, तो हम ना चाहते भी हमारा हार्ट उसके लिए बोलता है, बट देन वही है कि कुछ समय हमेशा जानकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसलिए ही जा रहे हैं कृष्णा के पास, बिकॉज दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम मी, लाइक दैट। ठीक है बेटा? ओके, सो यस राधिका। जी माता जी इसी सेम उसमें एक और चीज ऑब्जर्व करी मैंने, जैसे कि चंदन यात्रा में तो भगवान को चंदन लगता है, जैसे कि वो बहुत गर्मी आ गई है तो फिर हम भगवान को चंदन लगा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। बट फिर उसके बाद भी सेम गर्मी बढ़ती ही है, और फिर जून में फिर जगन्नाथ जी को बुखार भी चढ़ जाता है उनको नहलाने से। तो फिर ये दोनों चीजें बिल्कुल अपोजिट हो गई। जगन्नाथ जी तो नहाते नहीं ना कभी भी, एक्चुअली जगन्नाथ जी को नहलाया नहीं जाता ना। तो जगन्नाथ जी को उसी दिन ही नहलाया जाता है, और फिर उनको 6 घंटे तक नहलाया जा रहा है बाहर, इसलिए उनको ठंडा लग जा रहा है। तो पहले वो गर्मी से आपकी सेवा ले रहे हैं, फिर ठंडक से आपकी सेवा ले रहे हैं। तो एक्चुअली जो उनको बुखार चढ़ता है वो सेपरेशन का बुखार चढ़ जाता है ना ब्रजवासी से। वो बुखार क्या है कि मतलब उनको होता है कि इतने दिन से वो उस भाव में होते हैं, तो वो कि भी कृष्णा मतलब मिस करने लग जाते हैं ब्रजवासी को। द्वारिका में है ना कृष्णा, जगन्नाथ रूप कौन सा है, जब द्वारिका कृष्णा ब्रजवासी को मिस करते हैं, और फिर अब ये होता है कि बेहोश हो गए हैं, है ना, और अब उनको जाना है, तो वही तो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है फिर। तो वो सेपरेशन मीन्स फीवर। तो ये सब लव का चल रहा है, बाहरी दृष्टि से तो ये काम चल रहा है, बट एक्चुअली सारा यहाँ खेल हो रहा है लव बिटवीन लॉर्ड एंड द डिवोटी। तो अभी जो फीवर चढ़ रहा है वो क्या चढ़ रहा है कि याद आ रही जबरदस्त अपने भक्तों की, तो उसकी वजह से बुखार चढ़ गया है। तो अब निकलेंगे 15 दिन आराम करने के बाद, अब किसी को ही नहीं अच्छा लग रहा है, अंदर कमरे में रहे हैं 15 दिन, दवाइयां दी जा रही हैं उनको सब, लेकिन क्या है प्रेम की वो हो रही है, तो अब उनको निकाला जा रहा है, चलो भैया वृंदावन चले, फिर वही सॉल्यूशन है। इसलिए फिर रथ पे बैठ के निकलते हैं। तो गर्मी भी लग रही है, तो चंदन चढ़ रहा है ना सर पे, तो सर का दर्द ठीक हो रहा है, क्यों? क्योंकि उस भक्त का प्रेम मिल रहा है। एंड इट्स फॉर ऑल लिविंग एंटिटी, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का। तो हम सब अपने कृष्णा को सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, अपने हाथों से चंदन घिस के, चाहे तुलसी का पत्ता ही चढ़ा दे, तो वो हमें करना चाहिए, है ना। वो लव कृष्णा की जब तिलक जा रहा है तो वो ठंडक दे रहा है,
तो वो गर्मी संतुष्ट कर रहा है उनको, ये गर्मी नहीं, एसी पीसी तो सब लगे पड़े, पंखे उनके तो चल ही रहे हैं उनके, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग हाँ लीला जी करके माता जी। भगवान अब प्रेम को खींच रहे हैं मदद से, है ना। तो ये है, ठीक है। हाँ माता जी, वो हम्म ये कुछ बताना था कि हम्म